नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी PH_ में। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मानव इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों में से एक है, द्वितीय विश्व युद्ध। यह युद्ध जिसने लाखों लोगों की जान ले ली और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, एक दिन में नहीं बल्कि कई वर्षों की घटनाओं, फैसलों और परिस्थितियों का परिणाम था। यह समझना महत्वपूर्ण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोए गए थे। वर्साय की संधि, जिसने प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया, ने जर्मनी पर कठोर शर्तें थोप दी, जिससे जर्मनी में आक्रोश और अस्थिरता फैली। इसके बाद आई 1930 के दशक की महामंदी, जिसने दुनिया भर में आर्थिक तबाही मचाई और फांसीवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराओं के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों ने आक्रामक विस्तार की नीतियां अपनाई, जबकि पश्चिमी शक्तियां तुष्टीकरण की नीति पर अड़ी रहीं, जिससे अंततः युद्ध का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने जर्मनी पर युद्ध का पूरा दोष मढ़ दिया और उस पर भारी जुर्माना, क्षेत्रीय नुकसान और सैन्य प्रतिबंध लगा दिए। जर्मनी को अपनी सेना को सीमित करना पड़ा, युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोना पड़ा, जिससे जर्मन अर्थव्यवस्था और मनोबल को गहरा झटका लगा। यह संधि जर्मनी में अपमान और आक्रोश का स्रोत बन गई, जिसने हिटलर जैसे नेताओं को जनता का समर्थन हासिल करने और बदला लेने की भावना को भड़काने का अवसर प्रदान किया। वर्साय की संधि एक शांति संधि के बजाय वास्तव में एक अपमानजनक संधि थी, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए। 1929 में शुरू हुई महामंदी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। शेयर बाजार ध्वस्त हो गए, बैंक दिवालिया हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आर्थिक तबाही ने सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया, जिससे चरमपंथी विचारधाराओं जैसे फांसीवाद और साम्यवाद का उदय हुआ। इटली और जर्मनी जैसे देशों में फांसीवादी नेताओं ने आर्थिक संकट का फायदा उठाया और लोगों को एक मजबूत नेता और राष्ट्रीय गौरव के झूठे वादों का लालच देकर अपने साथ जोड़ लिया। 1930 के दशक का आर्थिक संकट ने दुनिया को अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर में धकेल दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ गया। फांसीवाद, एक चरमपंथी राष्ट्रवादी विचारधारा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि में इटली और जर्मनी में तेजी से लोकप्रिय हुई। फांसीवादी नेता जैसे बेनिटो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर ने राष्ट्रीय एकता, सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार का वादा किया। उन्होंने लोकतंत्र, व्यक्तिवाद और उदारवाद की निंदा की और एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य की वकालत की। आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में फांसीवाद ने लाखों लोगों को आकर्षित किया, जिन्होंने इसे अपनी समस्याओं का समाधान माना। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी ने 1933 में जर्मनी में सत्ता हासिल कर ली। हिटलर ने वर्साय की संधि को रद्द कर दिया, जर्मन सेना का पुनर्निर्माण किया और आक्रामक रूप से खोए हुए क्षेत्रों को हासिल करने की नीति अपनाई। उसने जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद और सैन्यवाद की भावना को फिर से जगाया और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले गया। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी एक बार फिर यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। हिटलर ने खुद को जर्मनी के उद्धारकर्ता के रूप में पेश किया और जल्द ही उसका एक पंथ बन गया। उसके प्रचार तंत्र ने उसे एक करिश्माई नेता के रूप में चित्रित किया और जर्मन लोगों को उसकी विचारधारा से प्रभावित किया। हिटलर ने नस्लीय शुद्धता, यहूदी विरोधी भावना और जर्मन श्रेष्ठता का प्रचार किया, जिससे जर्मन समाज में विभाजन और घृणा फैली। हिटलर के पंथ ने जर्मन लोगों को गुमराह किया और उन्हें युद्ध के रास्ते पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटेन और फ्रांस प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से थके हुए हिटलर की आक्रामकता को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने से हिचकिचाते रहे।
उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने हिटलर को उसकी कुछ मांगों को मानने की अनुमति दी, इस उम्मीद में कि वह अंततः शांत हो जाएगा। हालांकि तुष्टीकरण ने केवल हिटलर की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया और उसे और अधिक आक्रामक बना दिया। पश्चिमी शक्तियों की तुष्टीकरण की नीति द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में विफल रही और वास्तव में इसने युद्ध को और भी भयानक बना दिया। 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और जापान ने आपसी हित की संधियों पर हस्ताक्षर किए। इन संधियों ने इन देशों के बीच सैन्य और आर्थिक सहयोग को मजबूत किया और उन्हें एक दूसरे के क्षेत्रीय विस्तार का समर्थन करने के लिए बाध्य किया। 1936 में जर्मनी और इटली ने रोम बर्लिन धुरी का गठन किया और 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे धुरी शक्तियों का औपचारिक गठन हुआ। धुरी शक्तियों के बीच ये संधियां द्वितीय विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे मित्र राष्ट्रों के बीच कोई मजबूत सैन्य गठबंधन नहीं था। इन देशों के बीच अविश्वास और मतभेद थे और वे एक सामान्य रक्षा रणनीति बनाने में विफल रहे। इस अलगाववादी दृष्टिकोण ने हिटलर को अपनी आक्रामकता को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि उसे पता था कि मित्र राष्ट्र एकजुट होकर उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मित्र राष्ट्रों के बीच एकजुटता की कमी ने द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के प्रयासों को कमजोर कर दिया। 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और जापान ने आक्रामक रूप से अपने क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, इटली ने इथियोपिया पर आक्रमण किया और जापान ने चीन पर आक्रमण किया। इन आक्रामक कार्रवाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा दिया और द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धुरी शक्तियों की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं असीम थीं और उन्होंने दुनिया को युद्ध के कगार पर ला दिया। अगस्त 1939 में जर्मनी और सोवियत संघ ने एक गैर आक्रामकता संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे मोलोटोव-रिबेनट्रॉप संधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि जर्मनी और सोवियत संघ वैचारिक दुश्मन थे। इस संधि ने गुप्त रूप से पूर्वी यूरोप को जर्मनी और सोवियत संघ के बीच विभाजित कर दिया और हिटलर को बिना किसी बाधा के पोलैंड पर आक्रमण करने की अनुमति दी। नाजी सोवियत संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड की रक्षा करने की गारंटी दी थी और उन्होंने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। हालांकि पश्चिमी शक्तियां पोलैंड को समय पर सहायता प्रदान करने में विफल रहीं और जर्मनी ने जल्द ही देश पर कब्जा कर लिया। पोलैंड पर आक्रमण ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया और यह मानव इतिहास के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक की शुरुआत थी। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर अचानक हमला किया। इस हमले ने अमेरिका को युद्ध में ला दिया और द्वितीय विश्व युद्ध को वास्तव में एक वैश्विक संघर्ष में बदल दिया। पर्ल हार्बर पर हमला अमेरिकी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इसने युद्ध के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिका अपनी विशाल औद्योगिक और सैन्य शक्ति के साथ मित्र राष्ट्रों का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गया और अंततः धुरी शक्तियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, द्वितीय विश्व युद्ध एक जटिल और बहुआयामी घटना थी, जिसके कई कारण थे। ये एक ऐसा तूफान था जो कई वर्षों से पक रहा था और अंततः पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है और हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए, ताकि हम भविष्य में ऐसी त्रासदियों को दोहराने से बच सकें। हमें शांति, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए,
ताकि हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकें जहां युद्ध केवल इतिहास की किताबों में ही सीमित रहे।